अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको अरेबिक डिज़र्ट कुनाफ़ा बनाना सिखाएंगे। ये जो है ना, ये इजी टू मेक कुनाफ़ा है। एक दूसरा कुनाफ़ा भी होता है, उसका प्रोसीजर थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन आज हम आपको सिंपल वे में कुनाफ़ा बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए फेनियाँ, सवैयाँ नहीं फेनियाँ 200 ग्राम। मोज़रेला चीज़ जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना लेंगे। पिस्ताचियो भी सजावट के लिए यूज़ होंगे, जितनी आपको ज़रूरत है उतना लेंगे। 4 खाने के चम्मच इसमें हम क्रीम लेंगे। 100 ग्राम हम इसमें खोया लेंगे। 4 खाने के चम्मच हम इसमें मक्खन लेंगे। और ये शीरा जो है मेरा रेडी किया हुआ है, इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूंगी। आप 3 कप में 1 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह पका लेंगे। जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाए तो उसमें आप 1 खाने का चम्मच लेमन डाल के तो ये शीरा तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे फेनियाँ। इनको हम अच्छे तरीके से तोड़ लेंगे, अच्छी तरह बिल्कुल कि ये अच्छी तरह टूट जाएँ। फेनियों से जब हम बनाते हैं तो हमें सवैयाँ ब्राउन नहीं करनी पड़ती, सवैयों को हमें तोड़ के ब्राउन करना पड़ता है, इसलिए उसका प्रोसीजर थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि ये फेनियाँ टूट गई हैं, इसमें हम ये 4 खाने के चम्मच अपना मक्खन मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से ये वैसे हाथ से करने वाला काम है, इसलिए हाथ से इजीली होगा, ताकि मक्खन हर जगह अच्छे तरीके से पहुंच जाए और ये इसमें मिक्स हो जाए। ऐसे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मक्खन इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और ये बाइंड हो जाए आपस में। ऐसे अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करें। और अगर आप दूसरा कुनाफा भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसको भी बनाएंगे। ये देखें अब अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गया और ये देखें अब इसको हम दबाएंगे तो ये जुड़ रहा है आपस में अच्छे तरीके से। इसके बाद हम ये खोया लेंगे। इस खोए को हमने हाथों से अच्छी तरह तोड़ लेना ताकि जो इसके ब्लॉक्स बने हुए वो टूट जाएं। अब इसके ब्लॉक्स टूट गए तो हम इसमें ये 4 खाने के चम्मच अपनी क्रीम शामिल कर देंगे। स्टार्ट जी, हमने इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसका एक जो है ना मटेरियल सा बना लेना कि ये बिल्कुल अच्छी तरह बाइंड हो जाए। खोए में भी थोड़ा बहुत मीठा होता है और ये क्रीम भी जो है ना स्वीटेंड है। ये व्हिपिंग क्रीम मैंने इसमें यूज़ की है। मैंने इसमें जो है ना वो डेयरी क्रीम यूज़ की क्योंकि वो फीकी होती है। आप चाहे तो डेयरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि शीरा तो इसमें डलना ही डलना है। चलें, ये भी हमारा मटेरियल तैयार हो गया। अब हम लेंगे एक शीशे का बाउल। हमने एक डीप डिश लेनी है, सीधी डिश नहीं लेनी क्योंकि हम इसमें लेयरिंग करनी है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ये फेनियाँ जो हमने मिक्स की थी, और इसको हमने फैला देना अच्छे तरीके से, इस तरह इवन करके कि कहीं पे कोई जगह ना लगे। ये देखें बिल्कुल इसको ऐसे ऐसे दबाते जाएं ताकि ये नीचे बैठ जाए, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने दूसरी लेयर लगानी है। जहाँ से थोड़ा मोटा आपको लगे वहाँ से इधर उधर करके थोड़ा आप इसको इवन कर लें। हमने इसको बराबर कर लिया हर जगह से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना ये खोए वाला मेज़ा सारा। और वो जो मैं बड़ा तरीका आपको बता रहा हूँ ना, उसमें आपको खोया नहीं यूज़ होगा, उसमें दूध यूज़ होगा। उसको दूध इतना पकाया जाएगा कि दूध गाढ़ा हो जाए, तो उसकी टाइमिंग जो है उससे डबल रहेगी। लेकिन अगर आपने इंस्टेंट बनाना है तो उसके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। इसको हम अच्छी तरह इसके ऊपर मिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। पहले हम चम्मच से मिक्स करते हैं, फिर हम स्पैचुला से इवन टोन कर लेंगे इसको। इसको थोड़ा मिक्स करना थोड़ा पड़ता है क्योंकि नीचे हमने जो सवैयाँ बिठाई हुई हैं वो ऊपर की तरफ आके इसमें मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। इसको ऐसे हमने बराबर हर जगह पे कर देना ताकि हर बाइट में ही आए।
ऐसे। हम अपने शीरे को थोड़ा सा गर्म करेंगे। हमने अपना शीरा गर्म किया है क्योंकि हमारा जो था शीरा फ्रेश नहीं था। फ्रेश शीरा चूँकि गर्म होता है इसलिए आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये हमारी मोज़रेला चीज़ हो गई। अब हम इस पर डालेंगे पिस्ताशियो। अगर आप चाहें तो इस लेयर पे ना डालें, इसको सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ करें, लेकिन मैं इस लेयर में भी डाल रही हूँ। अब हम इसके ऊपर एक तय जो है वो इसकी फैनियों वाली या मेज़े की ओर लगाएंगे। हाँ जी, अब इसको हम फिर इसके ऊपर ऐसे फैलाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए बिल्कुल हमने इसकी नीचे की लेयर को कवर कर देना। ये चूँकि थोड़ी इस टाइम इसमें मक्खन मिक्स हुआ है तो इन्हें फैलाने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ देसी तरीके से। बस इसके ऊपर फिर आप इसको ऐसे प्रेस कर दें हाथ से फैलाने के बाद ना, ताकि ये बैठ जाए ऐसे। ये देखें इसकी ये लुक आ रही। ये बिल्कुल बैठ गया। इसके ऊपर हम शीरा डालेंगे। स्टार्ट। चलें जी, अब देखें हम अपना शीरा गर्म कर लिया। अब हम इसके ऊपर ऐसे शीरा पोर कर देंगे अच्छे तरीके से। और क्योंकि इस शीरे ने इसको जो है ना स्वीटन लुक देनी है, इसको मिठास देनी है। हमने वैसे तो कोई इसमें मीठा यूज़ नहीं किया, सिर्फ जो है ना मीठी क्रीम यूज़ की। ऐसे आप इसको बस अच्छे तरीके से फैला दें। देखें जी आपका कुनाफा रेडी है। अब इसको पिस्ते से डेकोरेट कर लेंगे। ये देखें जी, ये आपका कुनाफा रेडी। जिन लोगों ने तो अरेबिक कुनाफा खाया है उसको इसका आइडिया होगा, और अगर नहीं तो आप इसको खाएं और ट्राई करें और बताएं आपको हमारे ये कुनाफा कैसा लगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मज़ीद आप क्या सीखना चाहते हैं ये भी बताएं। और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकिल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।